डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज साइंस लेसन हम लोग पढ़ेंगे कौन सी क्लास का, 9th का। ठीक है, वो लेक्चर आपका कौन सा है, चौथा लेक्चर है। इसी के बारे में क्या करना, समझना और जानना ये जरूरी है कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या होता है, अब उस पर किस प्रकार उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन करना है। आज का लेक्चर आपका यही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पदार्थ होता क्या है, आप लोग जान चुके हैं। अब उसके बारे में ये हमें देखना है कि उसकी जो अवस्थाएं हैं, किस प्रकार उसकी अवस्थाओं को हम लोग परिवर्तन करते हैं। इसी के बारे में आज क्या करना, हमें पढ़ना है। तो इसमें एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं से दूसरी अवस्थाओं में जा सकता है या अपनी एक अवस्था से छोड़ के दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। श्योर कर सकता है। करने के कारण होते हैं, पहला आपका होता है, ठीक है, ताप परिवर्तन का प्रभाव, मतलब जो आपका टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसका भी प्रभाव जो आपका मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, जब उस पर प्रभाव उसका डाला जाता है, असर किया जाता है, तो उसकी जो अवस्थाएं होती है उस अवस्था में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो यही सब आपको आज का जो लेक्चर आपका चौथा है, ठीक है, इसी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। अब हमें ये देखेंगे जल जो आपका पदार्थ है, जो मैटर है, कि जो अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्थाओं में आपको मिलता है, 3 अवस्थाओं में मिलता है। जो आपका जल होता है, वाटर होता है, पदार्थ की, वो कितनी अवस्थाओं में मिलता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। 3 अवस्थाओं में आपका जो वाटर होता है प्रेजेंट होता है। देखेंगे कि ठोस आप लोग वाटर को देखे ही होंगे। इसका जो ठोस रूप होता है, इसका जो ठोस रूप होता है, क्या होता है, बर्फ होता है। क्या होता है आपका, बर्फ होता है। द्रव में देखेंगे ये ऑलरेडी किस रूप में रहेगा, लिक्विड के रूप में रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ये पानी है। क्या है, ये आपका पानी है। तीसरा आपका क्या होता है, गैस होता है। ये किस अवस्था में रहेगा, गैस है तो जब देखेंगे जैसे आपका ठोस था बर्फ के रूप में मिल रहा है, द्रव है तो पानी के रूप में है, और गैस है तो वाष्पन के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, वाष्पन। अब हमें यही आज पढ़ना, इस लेक्चर 4 में यही हमें देखना है कि जो आपका मैटर है वो जिन जिन अवस्थाओं में पाया जाता है, उन अवस्थाओं को भी छोड़कर क्या दूसरी अवस्थाओं में भी हमें मिल सकता है। अगर मिलता है तो किसके कारण, क्या उस पर प्रभाव डाला जाता है, कैसे डाला जाता है कि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी के बारे में हम क्या करने हैं, आज हम लोग पढ़े हैं। लेक्चर आपका 4 है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, ठोस था आपका क्या, बर्फ है, द्रव पानी को मान लिए, गैस वाष्पन है, आपका वाटर ले लिए। देखिए ये वाटर है, देखिए तीनों रूपों में आपको आसानी से मिल रहा है। किस रूप में मिल रहा है, तीनों रूपों में मिल रहा है। सपोज दैट अगर हम फ्रिज में किसी पात्र को लेकर उसके अंदर डाल दें और उस पात्र में पानी रख दें, क्या रख दें, पानी, वाटर। जब उस पर हम टेम्परेचर जब कम करेंगे, जब उस पर टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे, तो ये धीरे धीरे ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए उस पर ताप का प्रभाव डाला जा रहा है। किसका प्रभाव डाला जा रहा है, ताप का। फिर हम उसको, वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रिज के अंदर रहेगा वाटर, आपका क्या हो जाएगा, किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा। क्या वो ठोस में है तो क्या हम उसको फिर द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर द्रव अवस्था में उसको हम कन्वर्ट कर लिए, बदल लिए, क्या हम उसको गैस अवस्था में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे, ठीक है, कि न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। न्यूनतम तापमान पे या ताप पे, ठीक है, ठोस पिघल कर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। इसका या वही का आपका क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। मतलब ये कि जिस रूप में है, अगर सॉलिड में है, सॉलिड से तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब पिघल के उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। वही परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम ये बताए हैं कि जो आपका मैटर होता है, जो आपका पदार्थ होता है, ठीक है, तो उसमें उसकी जो अवस्थाओं को परिवर्तन कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, इसी के बारे में देखेंगे। ये आपका क्या है, ठोस, अभी भी लिखे थे इसके पहले। ये आपका द्रव, ये आपका क्या है, गैस अवस्था। आपको पता है कि जो आपका वाटर होता है, जो आपका पानी होता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में बर्फ, आपको पता है, जब इस पे ऊष्मा का प्रभाव डाला जाता है,
ऊष्मा का प्रभाव इस पे डाला जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है? द्रव अवस्था में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। फिर जब अगर द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया है, फिर जब हम इस पे ऊष्मा का प्रभाव डालेंगे, ऊष्मा इस पे देंगे, तो फिर ये किस अवस्था में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है? गैस अवस्था में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। फिर ये आपकी जो गैस अवस्था है, फिर अगर हम ये चाहे कि इसको फिर पुनः हम किस अवस्था में कन्वर्ट करना है? द्रव अवस्था में, तो फिर क्या करेंगे? इसकी जो शीतलता होती है, जो ठंडापन होती है, फिर अगर हम ठंडा करेंगे, फिर ये अपनी पहले वाली अवस्था में आना चालू हो जाती है, शीतलता। ठीक है। फिर जो आपका लिक्विड है, इसमें फिर शीतलता करेंगे, मतलब इसमें टेम्परेचर जो है उसको कम करेंगे। जैसे आपको अभी अभी बताए हैं कि फ्रिज में एक कोई हम पात्र में ले रहे हैं, उस पात्र में हम वाटर रख दिए हैं, वो द्रव अवस्था में, कौन सा अवस्था में? वो आपका द्रव अवस्था में है। जब उसमें हम शीतलता कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो किस में वो कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा? आप लोग देखे होंगे फ्रिज में जब पानी को हम रखते हैं, बहुत समय बीत जाता है, जब उस बाटल को हम निकालते हैं तो बाटल के अंदर जो पानी आपका रहता है किस अवस्था में पहुंच चुका होता है? ठोस अवस्था में पहुंच चुका। कहते हैं ये आपका बर्फ का टुकड़ा क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका मैटर होता है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला हम उदाहरण लिए थे वाटर, ठोस, द्रव, गैस, तीनों। ठोस में है, द्रव में बदल दिए, द्रव से गैस में बदल दिए। बदल रहे हैं, किसके साथ बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम बताए हैं कि जो आपका मैटर होता है उसकी अवस्था में जब चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग करने की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मा। ऊष्मा के साथ साथ फिर आपका आता है दाब परिवर्तन। ठीक है, तो ऊष्मा आपका क्लियर हो गया कि ऊष्मा जब हम इस मैटर पे दे रहे हैं तो किस तरीके से अपनी अवस्थाओं को परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, देखते हैं। सपोर्टेड हम उदाहरण ले रहे हैं, ये आपका क्या है? चॉक है। ये आपका चॉक है, ये किस रूप में है? ये एक पदार्थ है आपका, लेकिन किस रूप में? ये आपका ठोस है। इस पे हम क्या करेंगे? दाब डालेंगे, बल लगाने, फोर्स का काम करेंगे। देखिए इसकी अवस्था क्या हो रही है? बदल जा रही है। कैसे बदल रही है? ठोस के ठोस है, लेकिन इसकी जो साइज है, ठीक है, उसमें क्या हो जा रहा है? तुरंत बदल जा रहा है। कैसे बदला? क्यों बदला? किसके कारण बदल रहा है? आपको पता चल रहा है, दाब के कारण बदल रहा है। ठीक है, टुकड़ा भी हम ले सकते हैं, बर्फ का अगर टुकड़ा को भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ का अगर हम टुकड़ा ले रहे हैं सपोर्ट है, उसको इसे दाबने की कोशिश कीजिएगा या उसे खुले वातावरण में छोड़ दीजिएगा। वायुमंडलीय दबाव भी होता है, आपको पता होगा, बेसिक क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे कि खुले वातावरण में वायुमंडलीय दबाव भी होता है। वही दबाव जब उस पर पड़ता है तो वही धीरे धीरे आपका क्या होता है? पिघलना चालू हो जाता है। जैसे ये आपका है, ये आपका ठोस रूप है, इस पे जब हम दाब डालेंगे, जब अधिक दाब डालेंगे तो धीरे धीरे आपका पाउडर के रूप में चूर्ण होना शुरू हो जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? चूर्ण बनना चालू हो जाएगा। ठोस था, ठोस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए पाउडर के रूप में। कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है? आपको पता चलेगा होगा इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? दाब का। इसीलिए बोला जा रहा था कि जो आपका मैटर होता है उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जब उसमें हम ऊष्मा का प्रभाव डालते हैं तो उसकी अवस्थाएं जो होती है आसानी से बदलना चालू हो जाती हैं। कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो आपका सेकेंड परिवर्तन है, दाब परिवर्तन है। कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं उसमें जब हम दाब डालते हैं तो दाब डालने के साथ साथ जो आपका मैटर होता है उस मैटर का भी जो अवस्थाएं होती है वो भी अवस्थाएं धीरे धीरे क्या होती है? बदलना चालू हो जाती है। हम आपको एक सिर्फ बता रहे हैं, एक आकृति बता रहे हैं किस प्रकार क्या होता है, तब आपको सारी चीजें छोटी छोटी बातों आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखते हैं क्या आगे का। ये आपका है ठोस, ये आपका है द्रव, ये आपका है गैस। अब हम ये देखेंगे कि ठोस था तो द्रव हुआ, द्रव हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसकी जो बीच की कड़ी होती है उसी के बारे में क्या करना हमें आज
पढ़ना है। फिर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया जाएगा उस मैटर को, फिर इसके और बीच में क्या कंडीशन हो रहा है, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। देखते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं आपके, ठोस होते हैं। ठोस से जब उसमें कुछ प्रभाव डाला जाता है, कौन से प्रभाव, ऊष्मा प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है, दाब परिवर्तन वाला जो प्रभाव उसको भी डाल सकते हैं, तो उसकी अवस्थाएं क्या होगा, चेंज होना चालू हो जाएगा। ठोस से तुरंत किस में कन्वर्ट होगा, द्रव में होगा। अब द्रव से भी कुछ ऐसे प्रेशर डालेंगे, प्रभाव इफेक्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस से भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके जो बीच में जो प्रोसेस हो रहा है, यहां से यहां होता है, यहां से यहां होता है, यहां से यहां होता है, ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके पॉइंट हैं, ऐसे भी आपके टॉपिक हैं जो यहां से यहां भी हो सकते हैं, मतलब द्रव से ठोस भी बन सकते हैं और ठोस से सीधे गैस भी बन सकते हैं, ठीक है, और गैस से द्रव भी बन सकते हैं। देखिए आपको 6 एरो दिखाई दे रहा होगा, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, यहां से यहां भी हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, और यहां से पुनः उसको पहली वाली अवस्था में जब लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और यहां से इसमें आता है तो क्या कहते हैं। इसी के बारे में हम क्या करना है, पढ़ना। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, जो चीज नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर दोहरा लीजिएगा, जिससे आपकी छोटी छोटी बातें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी, जिससे आपका जो सेकेंड लेसन है, सेकेंड लेसन में भी इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। जब पहले ही लेसन में आपका सारा चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा तो सेकेंड लेसन जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप सोचेंगे कि ये कुछ नहीं है, याद हो जाएगा, पढ़ लेंगे, छोड़ दे रहा है, फिर सेकेंड लेसन में हमें पढ़ना है, तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां आगे चल के बड़ी गलतियां बन जाएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। छोटे से ही हम बड़े बनते हैं, छोटे से ही हम बड़े बनते हैं। छोटे ज्ञान, एक एक शब्द 2-2 शब्द जब इकट्ठा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपका जो ज्ञान की जितनी आवश्यकता है, जितना आप यूज करना चाहते हैं, उतना आप अपने दिमागों में या कहीं भी इकट्ठा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यही गलती आपको ये नहीं करना है कि बस छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ते फिर कल पढ़ेंगे, तो ये गलती करते रहेंगे तो आपको दिखते पे दिखते बढ़ती जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कि कहते हैं इनका जो बीच की कड़ी होती है क्या कहते हैं। अब देखेंगे, ठीक है, जो आपका ठोस होता है, ठोस से सीधा कन्वर्ट कर दिया जाता है द्रव अवस्था में, जो आपको यहां बनाए हैं, ठीक है, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें टेम्परेचर देके, ठीक है, या दाब और फोर्स से देके उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। ठोस से सीधा किसमें, द्रव में। यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। क्या आपकी कहलाती है, गलनांक कहलाती है। आपको यह भी पता होगा कि जो बर्फ का टुकड़ा आपका ठोस है, गलनांक गल रहा है, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया, फिर हम उस वाटर द्रव अवस्था में जो आपका आ गया है, फिर हम इसको किसी भी पात्र में रखेंगे। जब फिर इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, उष्मा देने का काम करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, तो द्रव से किस रूप में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, गैस में होना चालू हो जाएगा। आप लोग घर पे देखे होंगे, लड़कियां अक्सर खाना बनाती, महिला भी खाना बनाती हैं, कि चावल बनाने का काम करती हैं, उसमें उस पात्र में पानी की मात्रा को डाली रहती है, उसमें चावल भी जाती है, जब उसमें टेम्परेचर डालती हैं तो एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे इसमें की कुछ मात्राएं पानी वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। क्यों निकलती, निकलने का कारण यही है आपका है, क्योंकि आपको पता है जो आपका पदार्थ होता है, ठीक है, जो आपका मैटर होता है, उसकी अवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जाने के लिए हमें किनकी आवश्यकता पड़ती है, दाब का आवश्यकता पड़ता है, उष्मा का आवश्यकता पड़ता है। देखिए आपको यहाँ उष्मा दिया जा रहा है, देखिए धीरे धीरे इसकी अवस्था में भी क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगी, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उष्मा का प्रभाव देने के साथ साथ उसमें क्या कन्वर्ट हो जा रहा है कि द्रव से आपको गैस में बदला जा रहा है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखेंगे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको मैटर के बारे में पढ़े हैं, बहुत चीजें ऐसे उदाहरण है कि गैस रहती है, गैस के रूप में वो मैटर आपको क्या होता है, मिला रहता है, खुले वातावरण में किसी भी पात्र में हम रखे रहते हैं। हम ये सोचते हैं ये गैस के रूप में है, तो हमें क्या करें कि उसकी अवस्था को हम परिवर्तन कर लें, क्या करें कि उसकी अवस्था को हम परिवर्तन कर रहे और दूसरे चीजों में उसका यूज कर लें। यहां ये आपको बनाए हैं, गैस से ठोस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा। इसी के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है।
गैस से ठोस में होगा तो आपका क्या कहलाएगा? निक्षेपण। निक्षेपण एक प्रक्रिया होती है। ऐसे मैटर होते हैं जिनमें टेम्परेचर देके उसकी अवस्था को क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। गैस से सीधे किस रूप में ला रहा है? ठोस रूप में। यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। अब देखिए बाहर बाहर वाली जो चीज आपको पता चल गया होगा कि ठोस था, उसमें टेम्परेचर का प्रभाव डाले हैं तो किसमें कन्वर्ट हो गया है? द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में। फिर उसमें हम ऊष्मा का प्रभाव डाले हैं तो फिर किस रूप में कन्वर्ट हो गया है? गैस के रूप में। और इनके बीच में एक कड़ी आ रही है कि ठोस से द्रव में गया है तो क्या हुआ है? उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अभी भी बताया। द्रव से गैस में जा रहा है तो क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। फिर गैस से सीधे आपका ठोस में चला जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। देखिए 6 एरो बनाए हैं, 3 एरो आपका क्या हो गया होगा? धीरे धीरे क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे आपको क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे बाकी कुछ अभी ऐसे एरो आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसके अगल बगल में भी कुछ लिखे नहीं है। इसके अगल बगल हम कुछ लिखे नहीं है। बनाए हैं तो कुछ तो कारण होगा। क्या होगा? कुछ तो कारण होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं आपके किस रूप में रहते हैं? ठोस में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? ठोस। जब हम उसको दाब, ऊष्मा का प्रभाव डालते हैं, वो सीधे किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है? गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पदार्थ की वो अवस्था जो ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है आपकी? ऊर्ध्वपातन अपक्रिया। क्लियर हो गया होगा। ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जा रही है? गैस में। यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर यहां भी एक ठोस और द्रव के बीच में 2 एरो बनाए हैं। एक आपको पता चल गया, एक को दर्शा रहा है कि ठोस से द्रव में जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? गलनांक। अब द्रव से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ठोस में। तो इसकी जो कड़ी होती है इसको क्या कहते हैं? जमना की जो प्रक्रिया होती है, कहते हैं देहाती भाषा में या लोकल ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग यूज करते हैं कि पानी ले रहा है, उसको हम लोग जमा दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी चीजें ले रहा है, ऐसे मैटर होते हैं, उसको कहते हैं द्रव के रूप में है, इसको हम क्या कर ले? जमा दें। ठोस के रूप में कन्वर्ट कर ली, प्रक्रिया का क्या कहलाता? जमना कहलाता। फिर देखिए अभी आपका एक और चीज क्या हो रहा है? छोटा है। ठीक है, गैस। गैस से सीधे किस में हम ले जा रहे हैं? द्रव के रूप में ले जा रहे हैं। देखिए वो अवस्था जो गैस से सीधे किस रूप में कन्वर्ट हो रही है? द्रव के रूप में कन्वर्ट हो रही है। वो अवस्था, वो कड़ी आपकी क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? संघनन कहलाती है। आप लोगों को इतना चीज बताए हैं, अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत महसूस हो रही होगी, तो इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करेंगे ही। फिर उसके साथ अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो को बार बार बैक करके समझने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इससे कि आगे भी आपका जो सेकेंड लेसन है इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा स्टडी आपको करना। जब ये बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा तो हाई लेवल पे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।